ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है 9 वर्ष पर बाप दादा द्वारा दिया गया स्लोगन निर्बलता हटाओ। विदेशी बच्चों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। नैरोबी पार्टी से बाप दादा कहते, सर्व बच्चे अति स्नेही और सहयोगी आत्माएं हैं। ऐसे अनुभव करते हो, जो स्नेही होगा वह सहयोगी बनने के सिवाय रह नहीं सकता। वैसे भी लौकिक में देखो, जहाँ स्नेह होता है वहाँ तन मन धन से स्वतः ही न्यौछावर हो जाते हैं, अर्थात सहयोगी बन जाते हैं। तो आप सभी बाप के अति स्नेही हो, इसलिए सर्व प्रकार के सहयोगी आत्माएं भी हो। तो बाप दादा अति स्नेही और सहयोगी बच्चों को देख खुश होते हैं, जैसे बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। तो बाप बच्चों को देखकर और ही पदम गुना खुश होते हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चा कितना तकदीरवान है। हर एक के तकदीर की रेखा कितनी महान है। वे आजकल के महात्मा तो आप लोगों के आगे कुछ भी नहीं है, नामधारी हैं, और आप प्रैक्टिकल काम करने वाले हो। तो क्या से क्या बन गए हो और क्या बनने वाले हो, यह खुशी रहती है। धरती पर रहते हो या तख्त पर रहते हो, धरती पर तो नहीं आते, धरती को छोड़ चुके हो ना। बाप को बुलाते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, और बाप कहते हैं, छोड़ भी दे धरती का सिंहासन और दिल का सिंहासन ले लो। तो सभी ने यह सिंहासन ले लिया है, फिर वापस अपने धरती पर तो नहीं आ जाते। धरती की आकर्षण तो नहीं खींचती है, क्योंकि धरती पर रह कर तो देख लिया है ना कि धरती की आकर्षण कहाँ ले गई, नरक की तरफ ले गई ना। और अभी दिल तख्त सो विश्व के राज्य तख्त नसीन बन गए, तो यह आकर्षण स्वर्ग की ओर ले जाएगी। तो एक बार के अनुभवी सदा के लिए समझदार बन गए। टाइटिल ही है नॉलेज फूल। नॉलेज फूल कभी धोखा नहीं खा सकते। अच्छा, सभी सदा संतुष्ट रहने वाले हो ना। कोई कंप्लेंट नहीं, ना अपनी ना दूसरों की। कंप्लेंट है तो कंप्लीट नहीं, अपने प्रति भी कंप्लेंट रहती है। योग नहीं लगता, नष्टो मोहा नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो यह कंप्लेंट हुई ना, तो सब कंप्लेंट समाप्त, अर्थात कंप्लीट, संपूर्ण बनना। अच्छा, बाप दादा को तो सदा बच्चों के ऊपर नाज रहता है। यही बच्चे कल्प कल्प के अधिकारी हैं। बाप दादा हर एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। बच्चे कभी कभी अपनी वैल्यू को कम जानते हैं, बाप तो अच्छी तरह से जानते हैं। कैसा भी बच्चा हो, भले अपने को लास्ट नंबर में
समझता हो तो भी महान है, क्योंकि कोटों में से कोई, कोई में भी कोई है, तो करोड़ों में से वह एक भी महान हुआ ना। तो सदा अपनी महानता को जानो, इससे महान आत्मा बन फिर देव आत्मा बन जाएंगे। नैरोबी वाले कहाँ तक विस्तार करके पहुँचे हैं? नैरोबी में ही बैठे हो या चक्रवर्ती हो, जो स्वयं नहीं उड़ सकते, उन्हों को बल देकर उड़ने वाले हो ना। नैरोबी की विशेषता ही है परिवार के परिवार, छोटे से बड़े तक परिवर्तन हो गए हैं, क्योंकि गुजरात का फाउंडेशन है। अफ्रीका में भी किन्हों का भाग्य खुला, अफ्रीका में भी रहते भारतवासी भाग्यवान बने। थोड़ा सा परिचय का पानी पढ़ने से ही बीज निकल आया। अभी की विशेष सेवा यह हो, जो पहले हरेक की आवश्यकता है उसको परखो, और परखने के बाद प्राप्ति स्वरूप बन प्राप्ति कराओ। परखने की शक्ति से ही सेवा की सिद्धि हो सकती है। लंदन पार्टी से बाप दादा कहते, लंदन निवासी तो हैं ही सेवा के फाउंडर। लंदन सेवा का मुख्य स्थान है। सबकी नजर लंदन के ऊपर है। लंदन से क्या डायरेक्शन मिलते हैं? तो मेन सेवा का सर्विस स्थान लंदन हो गया ना। तो लंदन निवासी है विशेष सेवाधारी। ब्राह्मण जीवन का धंधा ही है सेवा, तो सदा इसी सेवा में बिजी रहते हो। देखो, बिजनेसमैन की बुद्धि में रात को स्वप्न में भी क्या आएगा? जो बिजनेस होगा वही आएगा। रात को स्वप्न में भी ग्राहक वह चीजें ही दिखाई देंगी। तो आपको स्वप्न में क्या आएगा? आत्माओं को माला माल कर रहे हैं। स्वप्न में सेवा, उठते भी सेवा, चलते फिरते भी सेवा। इसी सेवा के आधार पर स्वयं भी सदा संपन्न, भरपूर और औरों को भी सदा भरपूर कर सकते हो। हर एक अमूल्य रत्न हो, चाहे लंदन का राज्य भाग्य एक तरफ रखें, दूसरे तरफ आप लोगों को रखें, तो आपका भाग्य ज्यादा है, क्योंकि वह राज्य तो मिट्टी के समान हो जाएगा। आप सदा मूल्यवान हो, सदा बाप के अमूल्य रत्न हो। बाप दादा एक एक रत्न की विशेषता की माला जपते हैं, तो सदा अपने को ऐसी विशेष आत्मा समझकर हर कदम उठाते रहो। अभी सब प्रकार के बोझ समाप्त हो गए हैं ना। अभी पिंजड़े की मैना से उड़ते पंछी हो गए, कंठी वाले उड़ने वाले तोते बन गए। पिंजड़े वाले नहीं, बाप दादा के गीत गाने वाले। लंदन निवासी हिंदी जानने वालों को पहला चांस मिला है। फिर भी डायरेक्ट मुरली सुनने वाले लकी हो। ट्रांसलेशन तो नहीं करनी पड़ती, इसको कहेंगे तवा टू माउथ। ट्रांसलेशन होने में फिर भी थोड़ी तो रोटी सूखेगी ना। तो आपका भाग्य अपना है,
उन्हों का भाग्य अपना है। तो सभी ऐसे नहीं समझना कि विदेश में विदेशियों की ही महिमा है। आप लोगों का संगठन देखकर यह आत्माएं भी प्रभावित हुई। आप लोग निमित्त हो, फिर भी भारतवासियों को अपने बर्थ प्लेस का नशा है। अच्छा, कुमारों से अव्यक्त बाप दादा कहते, कुमार ग्रुप अर्थात डबल स्वतंत्र, एक लौकिक जिम्मेवारी से स्वतंत्र और दूसरा आत्मा सर्व बंधनों से स्वतंत्र, माया के बंधन और लौकिक बंधन से भी स्वतंत्र। ऐसे स्वतंत्र हो। डबल स्वतंत्र आत्माएं डबल सेवा भी कर सकती हैं, क्योंकि कुमारों को स्वतंत्र होने के कारण समय बहुत है। तो समय के खजाने से अनेकों को संपत्तिवान बना सकते हो। सबसे बड़े से बड़ा खजाना संगम युग का समय है। तो कुमार ग्रुप अर्थात समय के खजाने से संपन्न और समय होने के कारण औरों की सेवा में भी संपन्न बन सकते हो। सेवा की सब्जेक्ट में भी 100% ले सकते हो। सदा बंधन मुक्त अर्थात सदा योग युक्त संसार ही बाप हो गया ना। कुमारों का संसार क्या है? बाप दादा। औरों का संसार तो हद में है, लेकिन आप लोगों का एक ही बेहद का संसार है। तो सहज योगी भी हो, क्योंकि संसार में ही बुद्धि जाएगी ना। संसार ही बाप है, तो बुद्धि बाप में ही जाएगी। तो कुमारों को सहज योगी बनने की लिप्ट है। तो अब अशांत आत्माओं को शांति देना, भटकी हुई आत्माओं को ठिकाना देना, यह बड़े से बड़ा पुण्य करते रहो। जैसे प्यासी आत्मा को पानी पिलाना पुण्य है, वैसे यह सेवा करना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। तो किसी भी अशांत आत्मा को देख तरस आता है ना। रहमदिल बाप के बच्चे हो, तो सदा पुण्य का काम करते रहो। अच्छा, ओम शांति।